छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले लगातार नई नगर पालिकाओं के बनाने को लेकर के मांग तेज हो रही है। हाल ही में देखा जाए तो इस 9 और नगर पालिकाओं को बनाने को लेकर के मांग धीरे धीरे यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ी है। 2026 की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2 नगर पालिकाओं को बनाया भी जा चुका है और इससे संभावना और भी बढ़ जाती है कि आगे चल करके विधानसभा चुनाव से पहले क्या और नगर पालिकाओं को बनाया जाएगा। आज हम यहाँ पर इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि क्या कौन सी ये 9 नगर पालिकाएं हैं जिनके नामों को लेकर के चर्चा हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे नगर पालिकाएं बनती हैं और साथ ही साथ उससे संबंधित जानकारी। सबसे पहले देखा जाए, स्थानीय स्वशासन का एक बड़ा केंद्र होती है नगर पालिकाएं और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नगर पालिका कैसे बनती है ये जानना समझना जरूरी है। देखिए, कोई भी यहाँ पर जो नगर पंचायत है राज्य सरकार के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करने के बाद यहाँ पर कई बातों को गौर किया जाता है। इन बातों में शामिल होता है कि कोई भी नगर पंचायत में जनसंख्या में क्या वृद्धि हो रही है, दूसरा वहां पे शहरीकरण किस तेजी से आगे बढ़ा है, तीसरा यहाँ पर व्यापार उद्योग के क्या अवसर यहाँ पर उपलब्ध हैं, चौथा राजस्व संग्रह वहां का उस क्षेत्र का कितना है, पांचवा सड़क जल सफाई जैसी सुविधाओं की यहाँ पे कितनी आवश्यकता है और कितनी तेजी से वो बढ़ी हैं, और साथ ही भविष्य की विकास परियोजनाएं कैसी हैं। ये सारी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद भविष्य के आधार पर एक नगर पंचायत को राज्य सरकार मूल्यांकन के माध्यम से नगर पालिका घोषित कर देता है। तो अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो इन सभी मानकों के आधार पर सरकार निर्णय लेती है और नई नगर पालिकाएं घोषित करती है। अब चलिए बात करते हैं उन 9 नामों की जिनकी यहाँ पे चर्चा हो रही है, जिन्हें नगर पालिका बनाए जाने को लेकर के मांग भी अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़ की संभावित नई नगर पालिकाओं में पहला नाम नगरी का। नगरी है वो जिला धमतरी के अंतर्गत आता है। जिला धमतरी में देखा है तो वर्तमान समय में नगरी एक नगर पंचायत है और इसकी नाम को यहाँ पे चर्चा क्यों हो रही है उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि सिहावा क्षेत्र का एक प्रमुख शहरी केंद्र से माना जाता है। इसके अलावा व्यापार एवं प्रशासनिक गतिविधियों का भी केंद्र नगरी है। इसके अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य बाजार और पर्यटन और धार्मिक महत्व यहां पर देखा जाए तो आपको अच्छा है। इस कारण से नगरी को लेकर के चर्चा तेज हुई है। नगर पालिका बनने पर देखा जाए तो इनको यहां पर इस तरीके के आपको सड़क और नाली निर्माण को लेकर के अधिक बजट मिलेगा, पेयजल व्यवस्था में सुधार आएगा, शहरी विकास से लेकर योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, अतिरिक्त बजट दिया जाएगा, जिससे नगरी आपको और भी बेहतर एक नगर पालिका और यहाँ पर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। नगरी के अलावा दूसरा जो नाम यहां पर है वो है लोरमी। लोरमी आता है जिला मुंगेली में। ये वर्तमान स्थिति देखा जाए तो नगर पंचायत की है और इसके नाम की चर्चा क्यों हो रही है, मांग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तेजी से बढ़ती आबादी इसका एक बड़ा कारण है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार यहाँ पर पिछले कुछ समय से हुआ है। कृषि मंडी का देखा जाए तो एक प्रमुख केंद्र रहा है और जिला मुख्यालय से बेहतर संपर्क भी है। इस कारण से यहाँ पर देखा जाए तो इसको भी एक नगर पालिका बनाए जाने की मांग हो रही है। यहाँ पर नगर पालिका बनाने के बाद यहाँ पे आधुनिक सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, नगर विकास परियोजनाएं, बाजार के विस्तार के साथ साथ समग्र विकास और रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे। तीसरा जो नाम आता है वो पिथौरा का है। ये आता है जिला महासमुंद में और वर्तमान समय में एक नगर पंचायत की स्थिति है और इसके नाम की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के बहुत ही निकट है। इसके अलावा उड़ीसा सीमा के कारण एक व्यापारिक महत्व इसका है, साथ ही बड़ी कृषि उपज मंडी है। इसके अलावा देखा है बेहतर संपर्क होने के साथ विकास की नई दिशा भी तय कर रहा है। नगर पालिका बनता है तो यहाँ पे लॉजिस्टिक विकास का प्रमुख केंद्र होगा क्योंकि उड़ीसा से कनेक्टेड है। इसके अलावा नई सड़कें यहाँ पर विकसित हो रही हैं, नई गरी सुविधाएं विकास हो रही हैं, निवेश की संभावना लगातार बढ़ी हुई है, जिसके कारण पिथौरा को भी नगर पालिका बनाने की मांग हो रही है। चौथा नाम आता है इसमें बसना का, जो कि ये भी आपको महासमुंद के अंतर्गत आता है। वर्तमान स्थिति नगर पंचायत की है। ये भी प्रमुख एक व्यापारिक नगर है, धान व्यापार का बड़ा केंद्र है, आबादी की लगातार यहां पर बढ़ी है। इसके कारण बेहतर जन सुविधाएं, व्यापार को बढ़ावा, रोजगार के अधिक अवसर, समग्र विकास जैसी चीजें हो रही हैं। अगर यहां पर इसे नगर पालिका बना दिया जाता है तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए शहरी आधारभूत सुविधाएं बढ़ेंगी, सीवरेज व्यवस्था, नगर सौंदर्यीकरण और अतिरिक्त बजट जैसी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। बसना के बाद अगला नाम आता है कुकदूर का, जो कि आता है जिला कबीरधाम के अंतर्गत। वर्तमान में यह भी आपको देखा है तो नगर पंचायत है। इसकी चर्चा क्यों हो रही है, यह देखा जाए तो यहाँ पर मैकाल पर्वतीय क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। पर्यटन की यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं और प्रशासनिक महत्व भी यहाँ पर आपको पिछले कई सालों से बढ़ा है। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि, प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ, रोजगार के अधिक अवसर, बेहतर कनेक्टिविटी, सड़क निर्माण, पर्यटन, होटल व्यवसाय, नगर सुविधाएं जैसी चीजों के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास भी और तेजी से हो सकता है। इसके अलावा बात करें चिल्फी की। चिल्फी ये भी आता है जिला कबीरधाम के अंतर्गत और वर्तमान समय नगर पंचायत है। चिल्फी को यहाँ पर नगर पालिका बनाने के पीछे का कारण यह है क्योंकि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मार्ग पर स्थित है और पर्यटन से यहाँ पर आय में लगातार वृद्धि हुई है और क्षेत्र का विकास भी तेजी से हो रहा है। यहाँ पे पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ावा दिया जा सकता है नगर पालिका घोषित करके। सड़कों का विकास करिए, पार्क और हरित क्षेत्र बनाइए और होटल उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, जिससे यहाँ पे एक प्रमुख पर्यटन हब के तौर पे से विकसित किया जा सके। ऐसा होने से पर्यटन की ब्रांडिंग होती, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी स्थापित करके होटल व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हो, रोजगार में वृद्धि कर सकते हो और आय और विकास, यहाँ पर इस क्षेत्र का विकास होगा। इसके अलावा अगला जो आता है, इसमें आता है करतला। करतला आता है जिला कोरबा के अंतर्गत। जिला कोरबा यहाँ पे देखा है तो ये नगर पंचायत है करतला, और यहां पर देखा है तो कोयला और औद्योगिक क्षेत्र यहां का के कारण ये लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। बिजली परियोजनाओं के बहुत ही निकट है और औद्योगिक गतिविधियों का लगातार इस क्षेत्र में विस्तार हो रहा है और इस कारण से इसे नगर पालिका बनाए जाने को लेकर के चर्चा ज्यादा तेज हो रही है। यानी कि औद्योगिक निवेश, आवासीय विकास और नगर योजनाओं के पेयजल, सड़क और बिजली, पानी के अन्य की सुविधाएं, सीवरेज व्यवस्था के मिलने से आपको आगे चल करके इस पूरे क्षेत्र को आपका विकास बहुत तेजी से एक नगर पालिका के तौर पर हो सकता है। आठवां इसमें आता है लवन। लवन आता है जिला बलौदाबाजार में। नगर पंचायत है, कृषि और व्यापारिक महत्व है, आसपास के गांवों का प्रमुख बाजार है और यहां पर भी देखा जाए तो क्षेत्र में लगातार आपको विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं। सड़क निर्माण से लेकर के पेयजल व्यवस्था और नगर विकास से लेकर के बाजार विस्तार तक कई सारी अपार संभावनाएं हैं जो कि अतिरिक्त बजट और नगर पालिका बनने से इसके विकास को तेज कर सकती हैं। इसके अलावा नावा जो है आता है वो मगरलोड। मगरलोड आता है जिला धमतरी में। वर्तमान स्थिति इसकी नगर पंचायत की है, तेजी से विकसित होता क्षेत्र है, कृषि व्यापार का केंद्र भी है, सड़क संपर्क बेहतर हो सकती है और साथ ही नगर पालिका बनने से आधुनिक नगर सुविधाएं दी जा सकती हैं, अतिरिक्त विकास बजट और शहरी योजनाओं के लाभ। इस तरीके से देखा जाए तो ये 9 आपको संभावित नगर पालिकाएं हैं जो यहां पर लगातार या तो मांग हो रही हैं या यहां पर सरकार के समक्ष अपनी दावेदारी रखती हैं। क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले 9 नगर पालिकाओं में से क्या सभी या यहां पर देखा जाए तो कुछ को नगर पालिका घोषित किया जाएगा, ये यहां पर देखने वाला प्रश्न होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर छत्तीसगढ़ में नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ सकती है। क्या आप भी इन क्षेत्रों से कनेक्टेड हैं? अगर आप भी 9 नगर पालिका वाले क्षेत्रों से आते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र में किस तरीके से इन्हें नगर पंचायत से नगर पालिका बनने के और क्या कारण हो सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।